वेलकम बैक टू अवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनी पद्मे हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूं फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिक कार्ड रीडिंग लेकर। और इस रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में। बेशक टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि भाई लोग आपसे सीक्रेटली क्या लर्न कर लेते हैं क्या कुछ है आप में ऐसा जो लोगों को पसंद आता है और लोग सीखना चाहते हैं, आपसे इंस्पायर होते हैं। ऐसा हो सकता है कि ऐसी कोई खूबी है जिसके बारे में आपको पता है और आप ये भी जानते हैं कि आपसे वो लोग सीखते हैं। और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि हमें पता ही नहीं होता कि हमारे अंदर ये खूबी है, हमारे अंदर ये क्वालिटी है। तो आज की रीडिंग में हम वही देखने की कोशिश करेंगे। अगर आपको पता नहीं है तो आपको पता लग जाएगा, और अगर आपको पता है तो ये कंफर्मेशन होगा कि आपकी इस क्वालिटी को लोग बहुत पसंद करते हैं, बहुत इंस्पायर होते हैं, सीखते हैं आपसे बहुत कुछ और आगे बढ़ते हैं। तो अब हमें भी आगे बढ़ना है इस रीडिंग में, तो इसके लिए जरूरी है कि हम यहाँ से कार्ड सिलेक्ट कर लें। देख सकते हैं आप, यहाँ पर मैंने 3 कार्ड्स रखे हैं। एक है हैप्पी फैमिली, सबसे पहला कार्ड है हैप्पी फैमिली, दूसरा है केयरिंग कनेक्शन और तीसरा है इन एंड यांग। तो इन 3 कार्ड्स में से एक कार्ड आपको सिलेक्ट करना है इंट्यूटिवली। तो कुछ देर के लिए आप इन कार्ड्स पर मेडिटेट करेंगे और महसूस करने की कोशिश करेंगे कि कौन सा कार्ड आपको अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ, किस कार्ड की एनर्जी इंटेंस लग रही है आपको। ओके, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इन कार्ड्स का, या फिर वीडियो पॉज कर सकते हैं और आराम से इन कार्ड्स को आप देख सकते हैं, पूरा टाइम ले सकते हैं। मैं आपको पास से भी दिखा देती हूँ, हालांकि दिख तो रहे हैं आई थिंक ठीक तरीके से, बट फिर भी। ओके, सो दीज आर योर कार्ड्स। इनमें से एक कार्ड आपको सिलेक्ट करना है। अगर आपको एक से अधिक कार्ड्स अट्रैक्ट करते हैं तो आप उनकी भी रीडिंग्स देख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। जनरल रीडिंग है तो कभी कभी ऐसा होता है कि कभी एक कार्ड की रीडिंग से आपको सारे मैसेजेस मिल जाते हैं, कभी नहीं मिलते, कभी इससे मिले कभी उससे मिले। तो आप दोनों की ही रीडिंग देख सकते हो, आप चाहो तो तीनों की रीडिंग देख सकते हो। समटाइम्स ऐसा होता है कि आपने जो कार्ड सिलेक्ट किया वो आपसे रेजोनेट नहीं करता, उसकी रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं करती है, तो आप दूसरा या तीसरा भी देख सकते हो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जैसे कि मैंने कहा कि आपको कार्ड्स का सिलेक्शन इंट्यूशन के आधार पर करना है, तो उनके लिए तो ये अच्छा है जिनकी इंट्यूशन अच्छे से काम करती है। अब उनका क्या करें जो अपनी इंट्यूशन को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं है, जिनको लगता है उनकी इंट्यूशन अच्छे से काम नहीं करती है। तो आप लोग चिट बना सकते हो 1 2 3 करके, और जिनको भी आप मानते हो, किसी को तो मानते होगे ना, तो जिनको भी आप मानते हो उनको प्रे करते हुए आपने आंखें बंद करते हुए एक चिट उठा लेनी है। जो भी नंबर आ जाए या कार्ड का नेम आ जाए, जैसे कि एक पर लिखा हैप्पी फैमिली, एक पर लिखा केयरिंग कनेक्शन, एक पर लिख लिया आपने इन एंड यांग, तो जो भी नाम आ जाए उसी का रीडिंग आपने देखना है। अगर ये भी आपको समझ नहीं आता है तो आप ग्रुप सिलेक्शन पर जा सकते हैं। बर्थ मंथ्स आपको दिख जाएंगे आपके, तो उस आधार पर आप चूज कर सकते हो आपका ग्रुप, आपकी रीडिंग। लेकिन प्रायोरिटी आपको किसको देनी है? इंट्यूशन को। ठीक है, क्योंकि आप एक स्पिरिचुअल जर्नी पर हैं। बहुत जरूरी है आपके लिए कि आप अपनी इंट्यूशन पर काम करें, क्योंकि हर घड़ी आपको कोई ना कोई मैसेजेस या साइंस देखने को मिल ही जाते हैं, यूनिवर्स की तरफ से, एंजल्स की तरफ से, आपके एंसेस्टर्स की तरफ से, आपके गार्जियन एंजल्स की तरफ से। तो जरूरी है कि आप उन मैसेजेस को समझें, उन साइंस को समझें और उसी आधार पर अगला कदम लें अपनी जर्नी की तरफ। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपकी जो जर्नी है बहुत ही टफ हो जाएगी, और जो डेस्टिनेशन है आपका, ऐसा नहीं है कि मिलेगा नहीं, लेकिन लेट होता जाएगा। और हम सभी चाहते हैं कि जो भी हो, जो आउटकम हो, वो हमें जल्दी ही मिले, हम जो भी करें, राइट? सभी की इच्छा होती है, हालांकि वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता, लेकिन फिर भी अगर हम सीख ले लेते हैं तो आगे बढ़ जाते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि हम जब बच्चे थे, स्कूल में थे, उस वक्त हमें पढ़ाया जाता था और उसके बाद हमारे एग्जाम्स होते थे, और फिर हम एग्जाम को क्लियर करने के बाद अगली कक्षा में पहुंचते थे, और अगर हम क्लियर ना कर पाए तो वहीं बने रहते थे, राइट? तो ये बिल्कुल वैसे ही है, हमारी परीक्षाएं चलती रहती, जो हमारी परीक्षाएं हैं ना, उन्हीं को हम जर्नी बोलते हैं। ऑलराइट, तो जो भी हम सीखते हैं, फिर हमारे एग्जाम्स होते हैं, फिर हम उसमें अगर क्लियर कर पाते हैं तो हम दूसरी जर्नी में जाते हैं, और नहीं कर पाते हैं तो रिपीटेशन होता रहता है, राइट? तो बिल्कुल वैसा ही है। तो अगर आप अपनी इंट्यूशन पर काम करते हैं तो इस जर्नी को अच्छे से हैंडल कर पाएंगे, वरना दिक्कत होगी। ओके, तो प्रायोरिटी आपने किसको देनी है? इंट्यूशन को। दूसरे ऑप्शंस मैं इसलिए रख देती हूँ क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो नए हैं और
इन सारी चीजों के बारे में नहीं जानते हैं, इंट्यूशन को लेकर उनको समझ नहीं है, या अपने इंट्यूशन पर काम कर रहे हैं लेकिन अभी इतने कॉन्फिडेंट नहीं है, तो वो क्या करें? मैसेजेस तो पाने का उनका भी अधिकार है, तो ये ऑप्शंस उनके लिए हैं, वो ट्राई कर सकते हैं, लेकिन उनको भी मैं वही कहूंगी कि अपनी इंट्यूशन पर काम करो। अभी के लिए ठीक है, दूसरे ऑप्शंस पर आप चले गए, लेकिन आपको इंट्यूशन पर अपने काम करना है। इसके बाद मैं कहना चाहूंगी कि एक जनरल रीडिंग है, याद रहे, तो सारी ही बातें आपसे रेजोनेट नहीं करेंगी गाइस। अगर कर जाती हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि 100% आपसे रेजोनेट कर जाता है रीडिंग, तो बहुत अच्छी बात है। कभी कभी ऐसा होता है कि 50 किया, 40 किया, 30 किया, तो जितना हुआ उसके लिए थैंक्स बोलो, ग्रेटिट्यूड फील करो, और जो नहीं रेजोनेट हो रहा है कोई बात नहीं, उसको जाने दो, आपके लिए नहीं है। ओके, पर्सनल रीडिंग के जैसे इसको ना देखें, क्योंकि अगर उस तरीके से आप देखेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। फिर आप सोचोगे कि अरे ये तो मेरी लाइफ से जुड़ा हुआ नहीं लगता है, ये तो ऐसा है वैसा है। ठीक है, तो जनरल रीडिंग है, जनरल रीडिंग के जैसे देखना है। ये टाइमलेस रीडिंग है, आप कभी भी देख सकते हैं। जनरलिस्ट रीडिंग है, इसको कोई भी देख सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये कि 709 टैरेट फैमिली जो हमारी है, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर कोई भेदभाव नहीं होता है। तो आप किसी भी धर्म या जाति के हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग्स देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। इसके बाद मैं बात करना चाहूंगी अबाउट टेलीग्राम ग्रुप। मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप है गाइस, ओम साई राम करके, तो आप चाहे तो वो ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। वहां पर मेडिटेशन होता है, लोग एक दूसरे से बातें करते हैं, अपना मन हल्का करते हैं, अपने जो सुख दुख हैं वो शेयर करते हैं। ओके, तो आप चाहे तो उसका हिस्सा बन सकते हैं, बट उस ग्रुप के नियम हैं जिनको आपने फॉलो करना होता है। शाम को ही वो जो ग्रुप है ओपन होता है, उस वक्त आप मेडिटेशन करते हैं और अपनी जो भी बातें हैं वो कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपनी खुशियां एक दूसरे के साथ में। और भी कई सारे नियम हैं, जैसे आपको कुछ ऐसा नहीं बोलना है जिसकी वजह से ग्रुप का जो माहौल है वो खराब हो, किसी को इंसल्टेड फील हो। ठीक है, अगर ऐसा कुछ करते हैं तो आपको ग्रुप से बाहर निकाल दिया जाता है। तो जैसे ही आप ग्रुप ज्वाइन करोगे आपको वो नियम देखने को मिल ही जाएंगे, उनको फॉलो करते हुए आप उस ग्रुप में रह सकते हो। हीलिंग होती है वहां, तो हीलिंग आप खुद की भी करें और दूसरों की भी करें। ओके, प्यार खुद को करें और दूसरों को भी करें, प्यार ही फैलाना है, नफरत नहीं। ऑलराइट, और इसके बारे में और इसके बाद मैं बताना चाहूंगी अबाउट मेंबरशिप। 119 का प्लान है, आपको मिल जाएगा इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंबरशिप के लिए। अगर आप मेंबरशिप लेते हैं तो आपको मास्टर क्लास मिलेगी, जहां पर मैं आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, स्पेल्स, स्विच वर्ड्स, या फिर चक्रास, लाइक 7 चक्रास होते हैं हमारी बॉडी में, तो उनका क्या काम होता है, किस तरीके से उनको क्लींस करते हैं, या ऑरा क्लींजिंग, ये सारी चीजों के बारे में मैं बताती हूँ। तो आप चाहें तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, अब बात कर लेते हैं पर्सनल रीडिंग्स के बारे में। तो पर्सनल रीडिंग्स जो लोग भी लेना चाहते हैं, हाँ वो अभी ले सकते हैं। अभी मैं डेट्स दे रही हूँ, जनवरी में नहीं दे रही थी, अभी दे रही हूँ। और अगर आपको डेट्स चाहिए, आपको बुकिंग करनी है, तो आप वेबसाइट से या मेल आईडी से मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कमेंट सेक्शन में अगर कोई भी आपको किसी तरीके का नंबर शेयर करता है, मेल आईडी या वेबसाइट का लिंक शेयर करता है कि यहाँ से आप बुकिंग कर लीजिए, ये 709 टैरेट फैमिली से हैं, ये वो, तो उनके बातों में नहीं आना है, स्कैमर्स हैं वो। ओके, कोई अगर टेलीग्राम ग्रुप पर भी ये कहता है कि वो मुझे जानते हैं या मेरे से कनेक्टेड हैं या रीडिंग करवा देंगे, तो आपको उनके झांसे में नहीं आना है। ऑलराइट, मुझसे कनेक्ट होना है तो जो डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स हैं वहीं से कनेक्ट होना है और कहीं से नहीं। अलर्ट रहना है आपको। ऑलराइट, यस, तो इतनी ही बातें मुझे बतानी थी एक्चुअली। और इसके बाद मैं करूंगी आपकी एनर्जी क्लींजिंग। आपको पता ही है सिंगिंग बॉल थेरेपी से आपकी एनर्जी क्लींजिंग होगी, तो अगर आपको वो अच्छी लगती है आप उसको जरूर देखें, सुने, और अगर वो पसंद नहीं आती है तो आप उसको स्किप कर सकते हैं टाइम स्टैम्प पर जाकर। तो चलिए कर लेते हैं एनर्जी क्लींजिंग। ऑलराइट गाइस, तो ये रहा आपका सिंगिंग बॉल, और अब मैं करने वाली हूँ आपकी एनर्जी क्लींजिंग। इस एनर्जी क्लींजिंग से सीधा ही मैं बोल रही हूँ एनर्जी क्लींजिंग, यानी कि किसी भी तरीके की डार्क एनर्जी रही है या किसी की नजर लगी हुई है तो वो हट जाती है इसके साउंड से, इस थेरेपी से। ओके, कुछ लोग बोलते हैं ना, मुझे सपने बहुत बुरे आते हैं और मेरी आंख खुल जाती है डर कर, या मुझे नजर बहुत लगती है, या ब्लैक मैजिक है, या कुछ भी है, ऐसा बोलते हैं। हालांकि ये चीजें टेम्परेरी हैं, इनका कोई अस्तित्व नहीं होता। प्रभु के सामने किसी का अस्तित्व नहीं है, पॉजिटिविटी के सामने निगेटिविटी नहीं टिक पाती है। ओके, तो कुछ भी अगर ऐसा है, जैसे कि लोग बोलते हैं कि ब्लैक मैजिक है या कुछ भी है, तो ठीक है, लेट इट बी। व्हाइट मैजिक है तो ब्लैक मैजिक भी है, लेकिन उसको हल्के में लिया करो। ठीक है, इतना उसको वेट मत दो।
जब भी आपको ऐसा कुछ लगे तो महादेव की पूजा करो, महामृत्युंजय जो जाप है वो करो, मंत्र का जाप करो, गायत्री मंत्र का जाप करो। ये इस तरीके के मंत्र हैं जो बुरी सी बुरी ताकत से आपको छुटकारा दिलवा सकते हैं। ओके, कोई भी मैजिक हो कुछ काम नहीं करता, प्रभु के सामने कुछ काम नहीं करता। ठीक है, जब प्रभु के शरण में रहोगे आप, सिर्फ आपको पॉजिटिविटी ही मिलेगी। ऑलराइट, उनसे बढ़कर है क्या कोई। सो ये जो थेरेपी है ये हेल्प करती है आपको, आपके सोल से आपको जोड़ने के लिए, आपकी आत्मा को परमात्मा से कनेक्ट करवाने के लिए। तो काफी अच्छा है ये। लेकिन इसको भी कुछ लोग बोलते हैं सुनते वक्त हमें हेडेक होता है, स्ट्रेस होता है, तो अगर उनके साथ ऐसा है तो स्किप कर सकते हैं। ठीक है, वो लोग पहले मेडिटेशन करें, योगा करें, अपने चक्रास को बैलेंस में लेकर आए और उसके बाद इसको सुन सकते हैं, उनको अच्छा लगेगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं, बहुत बातें हो गई। पीस। कोई है जो बहुत डिस्टर्ब है आज। सच में, मैं जब ये कर रही थी क्लींजिंग एनर्जी, मुझे फील हुआ कोई है जो बहुत डिस्टर्ब है, बहुत ज्यादा। ओके, यहां पर शायद किसी का सवाल है कि अगर घर की दरारों से जो दरारें पड़ जाती ना घर के बाहर, तो वहां से शायद पीपल का वृक्ष निकला है या निकलता है बार बार, पता नहीं क्या, तो उसका क्या करें, है किसी का सवाल। सबसे पहली चीज तो ये कि आपको नहीं निकालना है उसको अपने हाथों से, क्योंकि हाँ परेशान आप होंगे, उसकी जड़ें फैलती हैं घर में, तो लगता है कि ये यहाँ पर क्यों है, और लोग बोलते भी हैं कि अच्छा नहीं होता ये वो। हालांकि मैं ऐसा नहीं मानती कि अच्छा नहीं होता, लेकिन हाँ क्यों घर पर रखना, है ना। लेकिन हाँ उसके निकालने के भी नियम है, आप नहीं निकाल सकते। ओके, तो खुद ना निकालें। अगर उसको निकलवाना है तो किसी पुजारी को बुला लें, पुजारी जी को बुला लें और उनसे वो काम करवाएं। ठीक है, वो कुछ पूजा विधि करके उसके बाद ही उसको निकाला जाता है, ऐसे नहीं निकालते। ठीक है, मुझे भी इतना डिटेल में उसका नहीं पता है कि किस तरीके से करते हैं, लेकिन जितना मैंने पढ़ा है, जितना मैं जानती हूँ, खुद आप अपने हाथों से मत निकालना। ठीक है, बस इतना कह सकती हूँ। ओके, पूजनीय होता है वृक्ष और उसको हमें ऐसे नहीं निकालना है, बस इतना मुझे पता है। ठीक है, आगे क्या करना है, आप किसी अच्छे पुजारी जी, किसी पंडित जी से मिलिए और वो आपको बता देंगे। ठीक है, आगे क्या करना है आपने। ऑलराइट, ओके, तो चलिए आज की रीडिंग हम देखते हैं क्या कुछ आता है। लेट्स सी, ऑल द बेस्ट। हेलो गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है ये वाला कार्ड हैप्पी हैप्पी फैमिली, तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या आता है आज रीडिंग में।
क्या आपसे लोग सीखते हैं जिसके बारे में आपको भी पता नहीं है, और ऐसा भी हो सकता है कि आपको पता हो, तो यहां से कंफर्मेशन मिल जाएगा। तो भाई शुरू करते हैं। Okay. Emperor. Wow. Eight of Cups. Okay. महाराष्ट्र से कौन है यहाँ पर? मैं जब वो कर रही थी ना सिंगिंग बॉल थेरेपी, तभी मुझे ये बार बार मेरे माइंड में आ रहा था, कोई है महाराष्ट्र से। वैसे तो कई सारे लोग होंगे, उसमें क्या है, जनरल रीडिंग है, लेकिन पता नहीं क्यों बार बार ये मैसेज मिल रहा है। पेज ऑफ कॉइन्स। ओके। ऑलराइट, ये मैसेजेस मैं देखने वाली हूँ। ये है हमारे विजडम ऑफ ट्रीज ऑरिकल। तो लेट्स सी यहाँ से क्या मिलता है। All right. Beautiful. Okay. यहाँ से देखते हैं। गाइस, मैं सारे कार्ड्स पहले ही निकालती हूँ, जिन्हों को नहीं पता है उनको बता देती हूँ अब, और उसके बाद ही रीडिंग करती हूँ। जब सारे ही कार्ड्स सामने आ जाते हैं, एक एक करके कार्ड्स निकालना और डिटेल बताना मुझे इतना अच्छा नहीं लगता। मुझे लगता है कि सारे ही कार्ड सामने होंगे तो एक स्टोरी सी खुल जाएगी, है ना, और वो मैं आपको बता पाऊंगी। तो अगर आपको अच्छा नहीं लगता है कार्ड शफलिंग देखना, तो आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है। एक्सपेक्टेशंस। Number 12. Okay. Bottom of the deck है stand up for yourself. Powerful personality है भी कोई यहाँ पर। आज पाइल 1 में ऐसे करके शफल करना है। Okay. Okay, so कुछ कार्ड्स मैं और लूंगी एंड देन मैं आपको बताऊंगी कि आपके लिए क्या है। 3 of Cups. ओके। 7 of Pentacles. ऑल राइट, तो ये आपके कार्ड्स है गाइस, और यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक आया है जजमेंट, ठीक है। और अब मैं आपको बताऊंगी कि लोग आपसे क्या लर्न करते हैं, क्या सीखते हैं। सो पहले मैं अच्छे से समझ लूं, फिर आपको बताती हूँ, ठीक है। ओके।
ओके गाइस, तो पाइल नंबर 1 हैप्पी फैमिली जिन्होंने चूज किया है कार्ड नंबर 4, उनकी एनर्जी को मैंने फील किया है, साइकिकली कार्ड्स को देखा, इंट्यूटिवली भी समझा है, मैसेजेस भी मिले हैं काफी सारे मुझे यहाँ से, और एनर्जी को बड़े ही बेहतर तरीके से मैं पिक कर पाई हूँ क्योंकि सब कुछ स्पष्ट है। कभी कभी रीडिंग ऐसी आती है कि आपको बहुत टाइम लग जाता है समझने में, क्योंकि जो लोग ना बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी में होते हैं ना, उनकी रीडिंग ऐसी हो जाती है, कुछ पॉजिटिव कुछ निगेटिव, कुछ पॉजिटिव कुछ निगेटिव, कहीं पर बैलेंस्ड एनर्जी, तो उसको समझने में बड़ा टाइम लग जाता है। और ये ऐसे कार्ड्स आए हैं आपके, बड़े ही सुलझे हुए हो आप, सच में बहुत पसंद आए आप मुझे। ओके, पसंद क्यों आए वो भी बता देती हूँ। एक्चुअली आप बिल्कुल वैसे ही हो जैसे मैं हर एक व्यक्ति को देखना चाहती हूँ। जो मैं हमेशा बोलती हूँ ना कि ये मैंने जो चैनल बनाया था, लोगों में बदलाव लाने के लिए बनाया था। मैं चाहती थी कि लोग खुद को हील करें, खुद को चेंज करें, जो मेरा उद्देश्य था, जिसकी वजह से मैंने ये फैमिली बनाई हुई थी। चैनल था, फैमिली तो अब हो गई। तो जिस एनर्जी में मैं चाहती थी लोगों को लाना, आप बिल्कुल उसी एनर्जी में हो। ओके, तो अब मैं आपको बताती हूं कि लोग आपसे क्या सीखते हैं। देखो, सबसे पहली चीज तो ये है आपके अंदर कि आप काफी ज्यादा ग्राउंडेड हो। ओके, और साथ ही साथ आपको पता है कि आपको क्या चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नहीं, कई लोगों को पता है कि उनको क्या चाहिए, चाहे पर्सनल लाइफ हो चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो, नहीं पता होता। अगर आप उनसे सवाल करोगे ना कि पर्सनल लाइफ में क्या आपको चाहिए, कैसा पार्टनर चाहिए या फैमिली चाहिए या क्या चाहिए, उनको समझ नहीं आता कि उनकी खुशी कहाँ है। या प्रोफेशनल लाइफ में अगर आप उनसे पूछोगे ना कि किस फील्ड में आप जाना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, डोंट नो, ऐसे बोलते हैं, समझ नहीं आता। कहीं पैसा है, कहीं इमोशंस हैं। ओके, जैसे करियर की भी अगर मैं बात करूं तो कई लोग ऐसे हैं जो कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिस काम के साथ उनके इमोशंस जुड़े हुए हैं, लेकिन फिर वो कहते हैं कि पैसा नहीं है। और जहां पर पैसा है वहां पर उतना ज्यादा इमोशनल वो अटैचमेंट फील नहीं कर पाते हैं, इमोशनली अटैच नहीं हो पाते अपने काम के साथ। और जो हम कहते हैं ना कि अगर हम अपने काम के साथ में इमोशनली अटैच नहीं है तो वो उस काम में आगे बढ़ पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और अगर हम बढ़ते भी हैं तो हम एक मशीन बन जाते हैं, राइट। सो कुछ वैसा ही है। तो लोग ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि उनको चाहिए क्या। ओके, और जो लोग ये डिसाइड कर लेते हैं ना, मैंने कई लोगों को ऐसे भी देखा है जो कहते हैं कि अगर मुझे पैसा नहीं भी उतना मिल रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने काम वही करना है जहां पर मैं अपने खुद को संतुष्ट कर पाऊं, ओके, सेटिस्फाइड फील करूं। और कुछ लोगों के लिए ऐसा होता है कि वो कहते हैं कि ठीक है, मुझे पैसा ही चाहिए, मुझे और सारी बातों से फर्क नहीं पड़ता। रिलेशनशिप में भी, पर्सनल लाइफ में भी ऐसा है। तो आप बिल्कुल उन्हीं में से एक हो। आपको पता है कि आपको क्या चाहिए, और जो आप डिसाइड करते हो ना, फिर उस पर कदम बढ़ाते हो, आगे बढ़ते हो। और उसके लिए अगर आपको डिटैच होना पड़े किसी से तो आप डिटैच भी हो जाते हो, विच इज वेरी गुड, जो कि लोगों को नहीं आता। अगर आपको याद हो, मैंने एक पोस्ट डाला था निगेटिविटी को लेकर कि निगेटिविटी क्या है, और कहीं आप तो निगेटिविटी में खुद को, आप कहीं निगेटिव पर्सनालिटी तो नहीं बनते जा रहे हैं। इस तरीके से मैंने एक आर्टिकल डाला था। तो वहां पर कुछ लोगों के कमेंट आए थे, 1 से 2 लोगों के, कि आपने कहा कि जो निगेटिव पर्सनालिटीज हैं उनको छोड़ दिया जाए ताकि आप ग्रो कर सकें लाइफ में। तो आपका ये जो आर्टिकल है मैं पसंद नहीं आया, क्योंकि अगर इस तरीके के आपके फैमिली मेंबर्स हों तो ये मुझे बोला गया था। हालांकि वहां पर मैंने फैमिली को लेकर कोई बात नहीं करी थी, वो एक जर्नल पोस्ट था जहां पर मैंने बोला कि अगर इस तरीके के लोगों से आप घिरे हैं तो उनसे आपने बचना है। ओके, वहां पर माता पिता भाई बहन के बारे में कोई बात नहीं हो रही थी, क्योंकि हीलिंग के बारे में बात ही नहीं करी जा रही थी। बट कुछ बुद्धिमान लोग थे जिन्होंने उसको इस तरीके से समझा और कमेंट किए, वो भी बकवास के। लेकिन चलो कोई नहीं। तो अगर मैं उसी आर्टिकल को यहां पर लेकर आऊं, ओके, तो मैं बिल्कुल ये कहूंगी, जैसे लोगों ने कहा था कि फैमिली हो तो क्या हम छोड़ दें। समटाइम्स हमें डिटैच होना पड़ता है हमारी फैमिली से। आज मैं यहां पर बोलूंगी, ओके,
ऐसा होता है कि अगर हमारी फैमिली टॉक्सिक है, अगर हमारी फैमिली निगेटिव है, तो हमें उनको छोड़ना पड़ता है। छोड़ने से मेरा मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल कट ऑफ करना, बिल्कुल बात ही नहीं करना। डिटैच होना और उनसे दूर होने का मतलब ये होता है कि हम दूर होकर उनको हील करें और खुद को हील करें और ग्रो करें। ठीक है, ऐसा हो जाता है कि जब आप एक टॉक्सिक कनेक्शन में होते हो, आपकी फैमिली टॉक्सिक है, काफी ज्यादा निगेटिव है, अगर आप उनके साथ रहते हो, जुड़कर रहते हो, तो ना तो वो ग्रो कर पाते हैं, ना ही आप ग्रो कर पाते हो, क्योंकि हर दिन आप एक दूसरे से झगड़ते हो, एक दूसरे को सफाइयां देते हो, एक दूसरे को हर दिन ये सबूत देते हो कि आप सच में क्या हैं और आपने समझा क्या, राइट। तो अगर इस तरीके की स्थिति में आप रहते हो तो कैसे आप हील कर पाओगे, कैसे आप ग्रो कर पाओगे। तो ऐसी स्थिति में अगर आपको डिटैच होना पड़े आपकी फैमिली से, अलग होना पड़े आपकी फैमिली से, तो मुझे नहीं लगता कि ये गलत है। आप अलग हो सकते हैं, अलग होकर खुद को शांत रख सकते हैं, उसके बाद खुद को हील कर सकते हैं और अपनी फैमिली को भी हील कर सकते हैं, उस निगेटिविटी से बाहर निकाल सकते हैं। साथ में रहकर नहीं हो पाता है, ये फैक्ट है, चाहे आप एक्सेप्ट करें या फिर ना करें। तो वो एक गुण है आपके अंदर कि जब भी आपको ये लगता है कि कुछ टॉक्सिक है, कुछ निगेटिव है, तो आप तुरंत उससे डिटैच हो जाते हो, चाहे कोई आपका कितना ही प्यारा क्यों ना हो। और डिटैच होने के बाद में फिर से एक नई शुरुआत करते हो। ऐसा नहीं है कि हार मान लेते हो, फिर से एक नई शुरुआत करते हो। कोई टॉक्सिक है, कुछ निगेटिव है आपके अराउंड, तो सीधी सी बात है कि वो आपको पेन देगा, दर्द देगा, है ना। उस दर्द को झेलने के बाद भी एक नई शुरुआत कर पाने की ताकत आपके अंदर रहती है। इतना थक जाने के बाद भी, इतना फाइट करने के बाद भी आपके अंदर विश्वास रहता है, आशा रहती है कि आप फिर से एक नई शुरुआत कर पाओगे और बेहतर होगा, इस बारी बेहतर होगा। तो ये चीजें आप में हैं जो लोग आपसे लर्न करते हैं। आपके अंदर ना वो क्वालिटी है जिससे कि आप दूसरों के विचारों को बदल सकते हो और आप आगे बढ़ते हो। मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है, जैसे कि अभी ले लो, मैंने बात करी थी जाति प्रथा के बारे में। एक ऐसी प्रथा है जिसका कहीं संविधान में कुछ उल्लेख नहीं है कि दूसरी जाति में आप शादी नहीं कर सकते, या दूसरी जाति में आप शादी करोगे तो कुछ बहुत गलत हो जाएगा। किसी भी ग्रंथ में ऐसा नहीं लिखा, ओके, कहीं भी ऐसा नहीं लिखा, किसी भी किताब में। लेकिन फिर भी लोग इसको फॉलो कर रहे हैं और मैं हमेशा इसके विरोध में रहती हूँ, आवाज उठाती हूँ। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो अंदर ही अंदर फील तो करते हैं कि ये गलत है, ये प्रथा गलत है, लेकिन उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाते। अगर 4 लोगों के साथ आप बैठे हो और ये कोई बहस छिड़ जाती है इस टॉपिक को लेकर, तो कई लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं, अपनी बात रखते हैं, और कई लोग ऐसे हैं मानते तो हैं लेकिन बोलते नहीं है कि अरे मेरा क्या प्रभाव पड़ेगा, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। तो वो चीज आपके अंदर नहीं है। अगर आपके सामने कोई ऐसी चीज आ जाए, कोई भी इस तरीके का नियम आ जाए जो कि बिल्कुल बेवकूफी लगता है, तो आप उसके अगेंस्ट बोलते हो, बात करते हो। ये चीज आप में बहुत अच्छी है। आपको फर्क नहीं पड़ता कि कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है, आपको पता है कि आप सही हो, आप सही कर रहे हो, दैट्स इट। तो ये चीज आप में बहुत अच्छी है और लोग आपसे सीखते हैं। आप कितना कर पाते हैं उसके अनुसार काम वो नहीं पता, लेकिन हाँ ये चीज आपसे सीखते हैं, वो सीख लेते हैं, इंस्पायर होते हैं कि हाँ ऐसे भी लोग हैं, ओके। क्योंकि हमारे समाज में कई ऐसी प्रथाएं हैं जो अमानवीय हैं। पहले भी था, सती प्रथा भी था, और भी ऐसे कई प्रथाएं थे। सती प्रथा का मैं हमेशा नाम लेती हूँ क्योंकि भाई वो सबसे भयानक लगती है मुझे। लोग आग में डाल दिया करते थे लड़कियों को, ओके। तो आप खुद सोचो, किसी ने तो उसके खिलाफ आवाज उठाई ना। अगर नहीं उठाई जाती तो आज भी लड़कियों को वैसे ही आग में डाल दिया जाता, सिर्फ इसलिए क्योंकि कि समाज क्या कहेगा। सती प्रथा कोई ऐसी प्रथा नहीं थी जो जबरदस्ती करी जाए। जो आग में जाना चाहती थी, जो खुद को एक आहुति बनाना चाहती थी, उनके लिए वो सही थी। लेकिन बहुत सी लड़कियां ऐसी थी जो नहीं चाहती थी कि उन्हें भाई जिंदा जला दिया जाए, तो लोग उनको फेंकने लग गए थे आग में, सिर्फ इसलिए क्योंकि सोसाइटी क्या कहेगी। सोसाइटी कहेंगी अरे इनकी घर की जो बहू है वो तो अरे चरित्रहीन है, अगर चरित्रवान होती तो ये तो खुद को कूद जाती है, तो आग में डाल देती खुद को। अगर नहीं डाला है तो अरे ये तो खराब है, ये तो बुरे लोग हैं, तो उठाकर जबरदस्ती डाल दिया जाता था लड़कियों को। तो अगर वो प्रथा अभी भी चलती रहती तो आज भी लड़कियों के साथ यही होता, उठा के डाल देते आग में। जाकर पढ़ना कभी उसके बारे में। तो प्रथाएं जो अमानवीय हैं, जिनका कोई
मतलब नहीं बनता। उन प्रथाओं को हमेशा हटाना ही चाहिए, हमें पकड़कर नहीं रखना चाहिए। वैसे ही अभी हाल फिलहाल में जाति प्रथा है जिसको लोग नहीं तोड़ना चाह रहे हैं। ओके, बट मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग इसको ना बढ़ाएं। जो पुराने लोग हैं ना, उनसे बात करो तो वो ऐसे ही बोल देते हैं कि नहीं ऐसे ही होगा, लेकिन मैं चाहती हूं कि आने वाली जनरेशन में इस तरीके की बातें ना रहें, इतनी संकुचित सोच आप लोग ना रखें। ओके, जो जातियां बनाई गई थी, जो चीजें बनाई गई थी, वो किसी उस टाइम के चलते जो नियम थे, ठीक है। पहले तो ये भी था कि ब्राह्मण जो हैं वो नॉनवेज नहीं खाएंगे, लेकिन आई थिंक अब तो सभी लोग खाते हैं। तो नियम बदले हैं, तो फिर ये क्यों नहीं? इस तरीके की और भी कुछ प्रथाएं होंगी। ओके, बाल विवाह है, ये सारी चीजें, इनको नहीं आगे बढ़ाना चाहिए। समय बदला है, आप भी बदलें। आप आने वाली जनरेशन को ऐसा बनाएं कि भाई चूज करें तो एक अच्छे पार्टनर को, ये देखकर नहीं कि जाति क्या है, धर्म क्या है। ओके, तो आप में वो चीज है, अब बिल्कुल परफेक्ट हो। जैसे मैं चाहती हूं ना लोगों को कि वो खुद को ऐसे बदलें, बिल्कुल आप वैसे ही हो। और ये चीज आपसे लोग सीखते हैं, आप बोलते हो, आवाज उठाते हो, और आपको बदलना भी नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही रहना, ठीक है। आपके साथ मैं ये भी देख रही हूं कि आप कभी भी दूसरों की तारीफ के लिए नहीं बैठे रहते कि कोई मेरी तारीफ करे, मैंने कोई बड़ा काम किया तो मेरी तारीफ करी जाए। तो ये लोग आपसे सीखते हैं, सीख लेते हैं। और इस सब के चलते मतलब बड़े बड़े चैलेंजेस आपके सामने आते हैं, स्ट्रगल आपने बहुत किया, लेकिन कभी भी आप अपनी हेल्थ को निग्लेक्ट नहीं करते। ये चीज आपसे लोग सीखते हैं, सीख लेते हैं। और मैं हमेशा बोलती हूं कि हेल्थ को प्रायोरिटी दो, एंड सी यहां पर यही कार्ड्स आए हुए हैं। सो बहुत ही सुंदर एनर्जी है, बहुत ही प्यारे कार्ड्स हैं, और मैं आप लोगों के बारे में जानना चाहूंगी। प्लीज मुझे कमेंट करना और बताना कि किन लोगों से रीडिंग रेजोनेट करी है। आप लोगों से तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी कि हमेशा आप आगे बढ़ें और कुछ बड़ा करें इस देश के लिए। ओके, क्योंकि आप जैसे लोगों की बहुत जरूरत है, बहुत ही ज्यादा जरूरत है। ऑलराइट, तो ये सीख आपसे लोग लेते हैं, किस तरीके से आप दूसरों की खुशी में खुश भी रह लेते हो, किस तरीके से स्टैंड जब लेना होता है तो स्टैंड लेते हो, आगे बढ़ते हो, डिटैच करते हो खुद को, हीलिंग भी करते हो, सब कुछ करते हो, परफेक्ट हो, खुद का ख्याल रखते हो, दूसरों का भी ख्याल रखते हो, और बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। फैंटास्टिक, बहुत ही सुंदर रीडिंग है, और मैं चाहती हूं कि सभी लोग इसी तरीके का बनने की कोशिश करें। ऑलराइट, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक करें, और रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें। मैं जानना चाहती हूं कि ये किससे रेजोनेट करी है, किन लोगों से ये रेजोनेट करी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत कम लोगों से करी होगी, क्योंकि इस तरीके के लोग बहुत कम हैं, बट अगर हमारी फैमिली में हैं तो प्लीज आप लोग कमेंट जरूर करना, मैं जानना चाहती हूँ। ओके, इस चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, बाय बाय। हेलो गाइस, तो जिन्होंने कार्ड नंबर 2 सिलेक्ट किया था, केयरिंग कनेक्शन, तो चलिए अब हम आपके लिए कार्ड्स देखते हैं कि लोग आपसे क्या सीख लेते हैं। पाइल नंबर 1 तो बहुत सुंदर थी, मेरी फेवरेट थी, बहुत अच्छा लगा मुझे वो एनर्जी देखकर। और मैं पाइल नंबर 1 के जो भी लोग हैं उनसे चाहती हूँ कि वो कमेंट जरूर करें। मैं जानना चाहती हूँ कि किससे वो रेजोनेट करी है, किन लोगों से करी है। मैं तो ग्रुप बना लूंगी भाई उनके साथ मिलकर। और अब देखते हैं कि पाइल नंबर 2 की क्या रीडिंग आती है। क्या पता ये भी वैसी ही हो जैसे कि मैं चाहती हूँ लोगों को बनाना। जो खुद के लिए लड़ते हैं और आवाज उठाते हैं, खुद की ग्रोथ के लिए काम करते हैं। और कई ऐसे नियम हैं, कई ऐसी प्रथाएं हैं जो कि सेंसलेस हैं, तो उनके सामने झुकते नहीं हैं। इस तरीके की एनर्जी मैं चाहती हूँ लोगों में हो। लेट्स सी कब हो पाएगा। चलो भाई देखते हैं कि क्या आता है आपके लिए। जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है, लोग आपसे क्या सीखते हैं, क्या सीखना चाहते हैं, क्या सीखते हैं, क्या कुछ है। Ace of Swords, okay, and Empress, very nice. पाइल नंबर 1 में एम्परर आया था और यहां पर एम्प्रेस है, सो ब्यूटिफुल। और देखते हैं यहां पर क्या है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ओके, एस ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ऑल राइट, मदर फिगर। तो देखते हैं क्या आता है और आपके लिए यहां से।
ओके, वैसे जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 सिलेक्ट किया है, कार्ड नंबर 2 सिलेक्ट किया है, जर्नी उनकी बहुत टफ रही है, दिख रही है, बहुत टफ रही है। और शायद लोग आपको मिसअंडरस्टूड भी बहुत करते होंगे। मतलब आप अगर कुछ बोलते होगे ना तो आपको आपकी बात का गलत ही मतलब निकालते होंगे लोग, ऐसा होता होगा, है ना? बताना मुझे। देखते हैं यहां पर। ओके, टॉर नंबर 3 है यहां पर भी नंबर 3 है। तो हो सकता है कि मार्च का महीना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, सिग्निफिकेंट हो, या फिर ये डेट हो सकता है। ओके जी, और देख लेते हैं आपके लिए क्या आता है यहां से। ये आ रहा है, वाह। ओके, ये इतने सुंदर है ना कार्ड्स, मैं देखती ही रह जाती हूँ उनको। ओके, 2 कार्ड्स और मैं देखूंगी और फिर मैं आपको बताऊंगी कि लोग आपसे क्या सीखते हैं। जस्टिस आ गया। जब ये कार्ड यहाँ पर आया था ना तो मुझे इसी कार्ड का ये मेरे दिमाग में आया कार्ड, और फिर ये यहाँ पर आ ही गया फाइनली। ओके, ये 2 कार्ड्स आ रहे हैं तो मैं दोनों ही ले लेती हूँ। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स, एसेस आए हैं, क्वीन भी आई हैं, यहाँ पर एम्प्रेस ही है पहली बात तो। ओके, तो ये आपके कार्ड्स हैं, देख लीजिएगा आप लोग, और मैं थोड़ा समझती हूँ फिर आपको बताती हूँ आपके लिए क्या मैसेज है। ओके गाइस, तो जिन्होंने भी कार्ड नंबर 2 चूज किया है, केयरिंग कनेक्शन, उनके कार्ड्स मैंने देखे, एनर्जी फील करी है, और अब मैं एक्सप्लेन करूंगी कि लोग आपसे क्या सीखते हैं। और जो आपसे लोग सीखते हैं ना, वो सच में कोई भी सीखना चाहेगा। बैलेंस बनाना एनर्जीज में, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, सक्सेस पाने के लिए बहुत जरूरी होता है कि हम अपने इन एंड यांग एनर्जीज को, जो मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज हैं हमारे अंदर, उनको बैलेंस में रखें। कहने में बड़ा आसान होता है कि आप इनको बैलेंस में रखें तो आपको सक्सेस मिलेगी लाइफ में, लेकिन बैलेंस में ला पाना और उसको मेंटेन रख पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, इतना आसान नहीं होता। तो वो काम आप बड़ी आराम से कर लेते हो। हालांकि ऐसा नहीं है कि बचपन से ही आप ऐसे हो, क्योंकि यहां पर दिखता है कि आपने बहुत सफर किया है लाइफ में, और हो सकता है कि आप सिंगल मदर हो या सिंगल फादर हो, ऐसा भी मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए, और जिसके चलते ही आपने खुद को ऐसा बना लिया है। हाँ, वही है कि जो एनर्जीज को आपने बैलेंस किया है, बड़े आराम से नहीं किया, इजी तरीके से कि हाँ ठीक है करके देखते हैं, ऐसा नहीं है। जो साइकिल्स चले हैं लाइफ में, उन्हीं की वजह से आप ऐसे बने हो। लेकिन अब जब आप ऐसे बन चुके हो तो लोग आपको एडमायर करते हैं, इंस्पायर होते हैं आपसे, पता है। बेशक यहां पर कई सारे लोग ऐसे हैं जो आपको गलत समझ लेते हैं, आपकी बातों की वजह से, आपके एक्शंस की वजह से, आपके बिहेवियर की वजह से, दिख रहा है मुझे, गलत समझते हैं, गलत बोल भी देते हैं। लेकिन जहां तक मैं देख पा रही हूं, आपको कोई खास फर्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं है, बुरा नहीं लगता, लगता है, लेकिन कुछ समय के लिए, और उसके बाद नहीं लगता। आपको ये पता है कि आपको अपनी लाइफ को स्टेबल कैसे बनाकर रखना है। आपको ये पता है कि आपकी जिम्मेदारियां बहुत हैं, और आपके लिए जरूरी है कि आप उन जिम्मेदारियों को बेहतर तरीके से निभाएं, क्योंकि अगर आपने उन जिम्मेदारियों को बेहतर तरीके से नहीं निभाया, नहीं पूरा किया, तो सब बिखर जाएगा। कहीं ना कहीं आपको ये लगता है। ऑलराइट, सो यहां पर लोग आपसे क्या सीखते हैं? लोग आपसे सीखते हैं किसी सिचुएशन में कैसे आप रिएक्ट करते हो, किस तरीके से किसी सिचुएशन को हैंडल करते हो, ये चीज लोग आपसे सीखते हैं। आपके साथ में ये है कि आप बड़े लोगों को ऐसे दिखाई देते हो कि काफी प्रैक्टिकल हो, ठीक है, स्ट्रिक्ट हो, आपके अंदर इमोशंस ही नहीं है, और अगले ही पल लोग आपको देखते हैं आप बहुत इमोशनल हो। तो कई बार तो लोग आपको समझ नहीं पाते कि आप हो क्या। कभी आप बहुत इमोशनल लगते हो, बहुत ही
कैसे बताऊं, सॉफ्ट हार्टेड, ओके, काइंड हार्टेड ऐसे लगते हो। और कभी ऐसा लगता है कि आपके अंदर इमोशंस है ही नहीं, आप इतने स्ट्रिक्ट हो, आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि किसी की लाइफ में क्या चल रहा है। और आप ये सिर्फ इसलिए करते हो क्योंकि आप लोगों को कंट्रोल में रख सको जो आपके अराउंड है। जैसे कैसे बताऊं, जैसे अगर आपके अंडर कुछ लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, तो आप उनसे हंसते खेलते से बात करते हो, हंसी मजाक कर लिया और बातें कर ली, और अगले ही पल अगर आपको पता चला कि वो उस तरीके से काम नहीं कर रहे हैं जिस तरीके से करना चाहिए, ओके, अपने फाइल्स कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, अपना काम टाइम पर नहीं कर रहे हैं, तो एकदम से आप इतने स्ट्रिक्ट हो जाते हो कि सामने वाला समझ ही नहीं पाता। उसको लगता है अरे कल तो ये बिल्कुल ऐसे बात कर रही थी जैसे ये मेरी फ्रेंड हो, बचपन की फ्रेंड हो, और आज एकदम से बॉस बन गई या बॉस बन गया। तो ये आपकी एनर्जी रहती है। तो लोग ना आपसे डरते भी हैं और आपको प्यार भी करते हैं, ये रहता है। तो ये जो पर्सनालिटी आपने डेवलप करी है, ये जिस तरीके से आप लोगों को हैंडल करते हो ना, ये कला लोग आपसे सीखते हैं और सीखना चाहते हैं। उनको ये लगता है कि अगर हम ऐसे बन जाएं तो कितनी ही बड़ी प्रॉब्लम हो उसको आराम से फेस कर सकते हैं और कितने ही लोगों को हैंडल कर सकते हैं। काम कितना ही बड़ा क्यों ना हो, हम बड़े आराम से उसको कंप्लीट कर लेंगे और हमें सक्सेस मिल जाएगी। हालांकि आप जब ऐसे इस तरीके के काम करते हो, किस तरीके का जो बिहेवियर है आपका रहता है, तो ये ऐसा नहीं है कि आपको बहुत खुश करता है लेकिन दूसरे जो है ना वो देखकर बड़े खुश होते हैं। बुराइयां भी करते हैं, ठीक है, और हो सकता है आपको गालियां भी पड़ जाती हो, लेकिन आपकी तारीफ भी करते हैं और कहते हैं भाई ऐसा होना चाहिए, इंसान को ऐसा होना चाहिए। आपको ये भी पता है कि कब आपको ओवर टाइम करना है और आपको ये भी पता है कि कब आपको रेस्ट लेना है। जब आप आराम करना चाहते हो उस वक्त किसी भी तरीके का कोई डिस्टरबेंस नहीं चाहते, चाहे कितना ही इंपॉर्टेंट काम क्यों ना हो, तो आप बिल्कुल छोड़ देते हो, कितना ही इंपॉर्टेंट क्यों ना हो, कितना ही पैसा क्यों ना आ रहा हो। लेकिन अगर बात आई आपके खुद के रेस्ट करने की, खुद को एनर्जाइज करने की, तो आप बिल्कुल छोड़ देते हो। ऐसा नहीं है कि अरे ये पैसा चला जाएगा, अरे हम ये कर लेते तो वो पछतावे वाली एनर्जी नहीं रहती। आपको पता है कि मुझे कब क्या चाहिए, और जब आप काम करने पर आते हो तो आप काम करते हो, फिर रेस्ट नहीं। अगर कोई कहे कि यार चल यार चिल करते हैं, ना, मैंने मेरा नियम बनाया है कि हर 6 महीने में मैं एक बार घूमने जाऊंगी या घूमने जाऊंगा, तो 6 महीने में ही जाऊंगा या जाऊंगी, उससे पहले नहीं। ओके, तो इस तरीके से आपने बड़ा मेंटेन करके रखा है सब कुछ। हो सकता है कि आपके अंडर काम करते हो लोग, हो सकता है कोई फैक्ट्री हो, कोई कंपनी हो जिसको आप चलाते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि काफी सारी जिम्मेदारियां हैं आप पर और बखूबी आप निभाते हो। घर भी देख लेते हो, बाहर का भी देख लेते हो, और लोग ना आपको ऐसे लगते हैं जैसे, मतलब लोगों को हैंडल करना बिल्कुल आपको वैसा लगता है जैसे आप बच्चे को हैंडल कर रहे हो, ठीक है, चाहे कोई कितना ही बड़ा क्यों ना हो, उसकी एज क्या हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जैसे समझते हो, आपकी इंट्यूशन ये बोल देती है अंदर से ऐसा होगा और इसको इस तरीके से कंट्रोल करो, तो आप बड़े अच्छे से कंट्रोल कर लेते हो। ये चीज है आपके अंदर, और बड़ी जल्दी आपको लोगों का झूठ समझ आ जाता है, ये भी है। ओके, और आपको स्पष्ट बात करनी भी पसंद है, ये भी है। तो ये जो गुण है आपके अंदर, वो कहीं ना कहीं आपको इसीलिए एम्प्रेस की एनर्जी है यहाँ पर। पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लग रहा है कि हो सकता है आपके घर में कोई पॉलिटिशियन हो, या फिर आपको देखना चाहते हो लोग इस जगह पर। ओके, ऐसा फील होता है कि जब आप बोलते हैं तो आप बोलते हैं, फिर कोई नहीं बोलता, फिर सब सुनते ही हैं, तो कुछ है ऐसा, एक ऐसी पोस्ट पर आपको देखना चाहते हैं। अगर अभी भी वो जमाना होता ना राजा महाराजा रानियों का, तो शायद आपको उसी पोस्ट पर लोग देखना चाहते। ओके, कुछ वैसा है यहाँ पर। नापसंद भी करते हैं, गालियां भी देते हैं, लेकिन आपके जैसे बनना भी चाहते हैं, ऐसा है। ट्रांसफॉर्मेशन को बड़े अच्छे से आप स्वीकार लेते हो, ये चीज लोगों को बड़ी अच्छी लगती है, और आपका कहीं ना कहीं ये मानना है कि ट्रांसफॉर्मेशन होता ही आपको बेहतर बनाने के लिए। बेशक हमें अच्छा नहीं लगता है, लेकिन वो जरूरी है। ये चीज कहीं ना कहीं आपने स्वीकार रखी है, तो वो चीज बड़ी अच्छी लगती है लोगों को, तो वो आपसे ये सीखना चाहते हैं कि हम भी भाई ऐसे ही बने। ओके, तो आप ना तीखे भी हो, कड़वे भी हो और मीठे भी हो, और सभी को पता है कि हमें खट्टा मीठा अगर खाने की बात आए तो हम खट्टा मीठा ही खाना चाहते हैं। जिंदगी में खटास और मिठास सब कुछ चाहते हैं, है ना।
हमें ये लगता है कि अगर खाने में खट्टा मीठा कड़वा ना हो तो मजा नहीं आएगा, सारे ही मसाले चाहिए, और जिंदगी भी तभी खूबसूरत लगती है जब ढेर सारे स्पाइसेस हों। तो आप बिल्कुल वैसे ही हो। कई सारे रंग हैं आपके अंदर और हर रंग को देखना पसंद करते हैं लोग। कभी आप बहुत स्ट्रिक्ट हो, कभी आप बहुत काइंड हो, बहुत ही लविंग हो, कभी आप बच्चे बन जाते हो, और कभी पता चला कि लोग बोलते हो कि अरे बहुत दादी माँ बन रही है या दादाजी बन रहे हैं। तो ये वाली एनर्जी है। तो इस तरीके के हैं आप, और लोग चाहते हैं आपसे ये सीखना कि आप कैसे करते हो, कैसे कर लेते हो। ओके, यस। तो गाइज ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो मुझे जरूर बताएं, लाइक करें वीडियो को, और बताएं भी रेजोनेट करी है तो बताएं मुझे। चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय। हेलो गाइज, तो जिन्होंने ये वाला कार्ड सिलेक्ट किया है नंबर 22 इन एंड यांग, तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या कार्ड्स आते हैं और लोग क्या सीखते हैं आपसे सीक्रेटली। ओके, चलो भाई देखते हैं। ओके, ये कार्ड मैं लूंगी। एक कार्ड मुझे और चाहिए, एक नहीं 2 चाहिए। यहाँ तो 2 आ गए हैं, चलो कोई नहीं, ले लेते हैं हम। ओके, पैलेस ऑफ कॉइन्स, एस ऑफ कॉइन्स, टेन ऑफ कप्स। पैलेस ऑफ कॉइन्स है यहाँ पर और 10 ऑफ कप्स भी है। ओके, ओके, यहाँ से देखते हैं। ओके, you can always rewrite the story. Alright, नंबर 38 यहाँ से देख लेते हैं क्या आता है आपके लिए। ये है विजडम ऑफ ट्रीज ऑरेकल। ओके, वाओ, मैं यहाँ से भी कुछ कार्ड्स लूंगी। इस पैर में कार्ड्स काफी सारे आ गए हैं। अगेन एस ऑफ पेंटिकल है और वाओ, ये कार्ड्स यहाँ पर हैं। ओके, एंड 10 ऑफ सोर्ड्स। ओके, ऑल राइट गाइज, तो ये हैं आपके कार्ड्स और मैं थोड़ा टाइम लूंगी इनको समझने में एंड फिर मैं आपसे बात करूंगी।
ऑलराइट गाइस, तो जिन्होंने भी कार्ड नंबर 3 चूज किया है इन एंड यांग और जानना चाहते हैं कि लोग उनसे क्या सीखते हैं सीक्रेटली, तो अब मैं उनको बताने वाली हूँ। कार्ड्स मैंने देख लिए हैं, आप लोगों की एनर्जी भी पिक करी है, साइकिकली भी देखा है कार्ड्स को मैंने अच्छे से, और काफी कुछ मैसेजेस मिले हैं जो कि बताते हैं कि असफलता बहुत मिलती है आपको, राइट? कई बार आप असफल होते हो, ट्राई करते हो फिर असफल हो जाते हो, फिर ट्राई करते हो फिर फेल हो जाते हो, ये बार बार होता है आपके साथ। लेकिन अच्छी बात ये है कि आप हिम्मत नहीं हारते, ये चीज आप में बहुत अच्छी है। और जहां तक मैं देख रही हूं कि लोग क्या आपसे सीखते हैं, वो सीखते हैं आपका गिव अप ना करना। ओके, उनको ये समझ नहीं आता कि इतनी चोटें खाने के बाद भी, इतने दुख मिलने के बाद भी आप कैसे टिके रहते हो, कैसे गिव अप नहीं करते। ओके, यहां पर मैं देख रही हूं कि कई बार ऐसा हुआ है, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो चाहे प्रोफेशनल लाइफ, जहां पर आपने जी तोड़ मेहनत करी है, अपना 200% दिया है कुछ बनाने में, और ऐसा नहीं है कि हमेशा ही आप असफल हुए, लेकिन असफलता अगर गिनती करी जाए ना तो असफलता आपको ज्यादा मिलेगी, सफलता कम। जहां सफलता मिली है बहुत मिली है, और जहां पर आप असफल हुए हो वहां दर्द बहुत मिला है, क्योंकि वहां पर आपने अपना, मैंने कहा ना 200% लगाया। आप हर जगह ही लगाते हो, आपकी आदत है। आप जब कोई काम करते हो तो आपके मन में एक वो बात रहती है कि मुझे विक्ट्री चाहिए ही चाहिए, ओके, जीत मुझे मिलनी ही चाहिए। तो सीधी सी बात है, जब हम ये सोचते हैं कि हमें जीत मिलनी ही चाहिए, तो हम उतना ही ज्यादा काम करते हैं, उतना ही ज्यादा प्रयास करते हैं, उतना ही ज्यादा मेहनत करते हैं, है ना? तो वो करते हो आप। जैसे आपने कोई अपना सपना सोच लिया कि भाई मेरा ये सपना मुझे पूरा करना है, तो जी तोड़ मेहनत करते हो, उसके लिए कुछ भी करना पड़े, सिर नीचे पैर ऊपर, ठीक है, कुछ भी करना पड़े। तो अगर आपको उस मेहनत का फल मिल जाता है अच्छा लगता है, और अगर नहीं मिले तो उतना ही दुख होता है, दर्द होता है कि अरे ऐसे कैसे हो गया। और कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि जब उनका ड्रीम पूरा नहीं होता तो वो ये कहते हैं कि मैंने इतने साल लगाए और मुझे सक्सेस नहीं मिली, ये मेरे साथ ये क्या हुआ, और बहुत ही पछतावे की एनर्जी में आ जाते हैं, पछताने लग जाते हैं। ओके, मैंने कई बार देखा है, काउंसलिंग करती हूँ ना तभी मैं देखती हूँ, जब मैं बोलती हूँ लोगों को कि भाई आप ये कनेक्शन छोड़ दो, या ये आपका जो गोल है आप इसको छोड़ दो, क्योंकि यहां से कुछ मिलना नहीं है। मिलेगा, मेहनत कर रहे हो मिलेगा, लेकिन वो जो मिलेगा ना वो कुछ ऐसा करेगा जिससे कई सारी चीजें आपकी लाइफ से चली भी जाएंगी, ठीक है? तो उसके मिलने का कोई महत्व रहना नहीं है। तो बेहतर होगा कि आप इस पर मेहनत ना करो, कुछ और करो। अगर पर्सनल लाइफ को लेकर पूछते हैं ना कि भाई सामने से मुझे कमिटमेंट मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, या बात करेगा या फिर नहीं करेगा, तो मैं उनको बोलती हूँ कि देखो यहां से कुछ नहीं है। अगर आपने वेट कर भी लिया 2-3 साल और वो आ भी गया या आ भी गई, तो जब आप फाइनली रिलेशनशिप में आओगे ना तो आपको लगेगा कि है इसके लिए मैंने इतना टाइम अपना निकाला। तो बेहतर है कि एक बेहतर इंसान मैनिफेस्ट करो, ये नहीं। ओके, कुछ वैसे ही। तो वो ये बोलते हैं, उनका बोलना ये रहता है कि मैम या दी मैंने तो 5 साल निकाल दिए, इसका मतलब है मेरे 5 साल बेकार चले गए। और मैं कहती हूँ कि 5 साल बेकार चले गए उसको मत सोचो, आगे जो खतरा आने वाला था आप उससे बच गए हो, उसके लिए ग्रैटिट्यूड फील करो, ठीक है? तो ये होता है कई लोगों के साथ, लेकिन आपके साथ मैं नहीं देख रही। आप कितना भी टाइम लगा दो, ये तो है कि आप पेन में रहते हो, ठीक है, दिखता है पेन में रहते हो, यहां पर भी है, यहां पर भी दिखा, और ये कार्ड्स देखो एक साथ दिखे और ये भी एक साथ ही आए हैं। तो पेन तो आपको होता है, लेकिन उस दर्द की वजह से हो सकता है पछतावा भी रहता हो कुछ दिन, लेकिन उस पछतावे को, उस दर्द को आप हावी नहीं होने देते। फिर से आप जिद पकड़ लेते हो कि नहीं, मैं फिर से अपनी स्टोरी लिखूंगी या लिखूंगा और इस बारी मुझे जीत मिलेगी ही मिलेगी। हो सकता है कि अभी मैं जिसके लिए मेहनत कर रही थी या कर रहा था वो मेरे लिए नहीं था, लेकिन इस मेहनत के दौरान मैंने बहुत कुछ सीखा। नेक्स्ट टाइम जब मैं ट्राई करूंगी तो याद रखूंगी कि जो गलतियां मैंने पहले करी थी अब मैंने नहीं करनी है।
और मुझे क्या करना है जिससे कि मुझे जीत मिले ही मिले। तो ये जो आपकी एनर्जी है ना, ये बहुत प्यारी लगती है लोगों को और लोग सीखना चाहते हैं आपसे। आप अपने सपनों को छोड़ते नहीं हो, चाहे कितने ही विलन्स आए, चाहे कितने ही ऑब्स्टिकल्स आए, चाहे कितने ही चैलेंजेस आए, बड़े से बड़े चैलेंजेस आ जाएं, लेकिन आपके साथ में ये है कि नहीं, मैंने तो करना है तो करना है, चाहे कुछ भी हो। और ये चीज सच में सीखने लायक है, सच में लोगों को ये सीखना चाहिए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जिद आप पकड़ लो। जैसे कि आपसे लोग ये सीखते हैं अगर कि आप अपनी आशाओं को नहीं छोड़ते और गिव अप नहीं करते, यानी कि फिर से ट्राई करते हो, तो ये सीख अच्छी है। लेकिन वो सीख अच्छी नहीं है कि किसी एक को पकड़ लिया और उसी के पीछे पड़ गए। ये आपसे सीखते भी नहीं है, आप ऐसे हो भी नहीं, लेकिन मैं बोल रही हूं क्योंकि जो बातें मैं बोल रही हूं ना, उसका कुछ लोग तो सही मतलब समझेंगे और कुछ लोग कुछ और ही समझेंगे। कमेंट्स आते हैं ना तो पता चलता है। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रही कि जो आपके लिए अच्छा नहीं है, टॉक्सिक है, उसको पकड़कर बैठ जाओ कि मैंने गिव अप नहीं करना है। वो आपको समझना होगा कि सही क्या है गलत क्या है। अपने सपनों पर से गिव अप नहीं करना है। सपने मतलब जैसे कि अगर आप चाहते हो कि आपकी एक हैप्पी मैरिड लाइफ हो तो उस पर गिव अप नहीं करना है। ज्यादातर ऐसा होता है कि आप किसी के प्यार में पड़े, वहां से धोखा मिला तो आप सोचते हो कि ठीक है अब मुझे प्यार ही नहीं करना, मुझे शादी ही नहीं करनी। ये गलत है। ओके, वो धोखेबाज था तो उसको जाने दो, लेकिन उस सपने को मत जाने दो। आपको हैप्पी मैरिड लाइफ चाहिए ना, तो उसके लिए मैनिफेस्ट करो। ये यहां पर दिख रहा है इन कार्ड्स में, ये एनर्जी है अगर आपकी तो बहुत ही सुंदर है। और इस एनर्जी को आपने चेंज भी नहीं करना है, ठीक है, कभी भी नहीं, चाहे हालात कैसे भी बने। हालांकि मुझे ये समझाने की जरूरत नहीं, बताने की जरूरत नहीं है, आप पहले से ही ऐसे हो, मैं क्या बताऊंगी। कई सारे सपने देखते हो, सपनों में खो जाने की आदत है इमेजिनेशंस में खोए रहते हो, दिखता है यहां पर इस कार्ड के साथ में। तो कई सारे सपने देखते हो, कई टूटते हैं, कई पूरे होते हैं। तो जो पूरे होते हैं उनके लिए खुश रहते हो और जो टूटते हैं उनके लिए दुखी होते हो, लेकिन पकड़ कर नहीं बैठते। ये बहुत अच्छा करते हो। ये चीज लोग आपसे सीखते हैं और और लेनी भी चाहिए सीख। सच में ये जो कार्ड है यही बताता है कि कई बार ऐसा होता है कि जो विलन होते हैं ना, वो जीत जाते हैं, उनकी जीत हो जाती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक बारी जीत गए तो दोबारा हमें उठकर खड़े ही नहीं होना है और फाइट ही नहीं करनी है। हमें करना है वो, ठीक है, हमें करते रहना है, सीख लेते रहना है। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी हो और मैंने अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया हो। अगर ऐसा है तो मुझे बताइएगा, मैं वेट करूंगी आप लोगों के कमेंट्स का। वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक इसको जरूर करें, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, बहुत हेल्प होगी। इस फैमिली को और भी ज्यादा मजबूत बनाने में मेरा साथ दें ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को हील कर सकूं। और मैं क्या हील करूंगी, लोग खुद ही अपने हीलर होते हैं, बस उनको पता नहीं होता। तो मैं बस यही चाहती हूँ कि मैं लोगों तक ये मैसेज पहुंचाऊं कि आप खुद को मैजिशियन मानो, खुद को हीलर मानो, ठीक है। आपको किसी और की जरूरत नहीं, आप खुद को बड़े आराम से हील कर सकते हो। बस जरूरत है कि आपको किसी का गाइडेंस मिले, तो वो मैं कोशिश करूंगी। मैं वो भी नहीं देती, मैं क्रेडिट नहीं लेती, एंजल्स ये करते हैं, मैं सिर्फ उनकी बात आप तक पहुंचाती हूँ। मैसेंजर हूं, एक जरिया हूं जिसके रहते जो एंजल्स हैं वो आपको बता पाते हैं कि आपको क्या करना है। तो बस मैं वही काम कर रही हूँ और मुझे अच्छा लगता है। चाहती हूँ कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचूं और उनको हेल्प करूं। आगे तो जो प्रभु चाहेंगे वही होगा ठीक है। तो अगर पसंद आती है वीडियो, इसको लाइक जरूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय।